सोशल स्टडीज का टेस्ट नंबर फिफ्थ, मॉक टेस्ट फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ग्रुप्स वर ऑन द ओवरलैंड ऑफ सिल्क रूट? सिल्क रूट पे कौन से टाउन ग्रुप इसमें से है? तो ये कशगार, यारकंड और खोटन, ये वाला इसका राइट आंसर है। कशगार, यारकंड एंड खोटन, ये कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। What was the name of the Greek ambassador in the court of Chandragupta Maurya? नेम क्या था ग्रीक का? तो मेगस्थीन, ये था मेगस्थीन, इसको प्रोनाउंसिएशन मेगस्थीन करना है। माउंटेन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट माउंटेन रेंज, तो ग्रुप ऑफ माउंटेन है या कलेक्शन ऑफ माउंटेन रेंजेस बिलोंगिंग टू सेम पीरियड है? Mountain system is collection of different mountain ranges belonging to same period, collection of several unsystematic pattern of different mountains, collection of several parallel long and narrow mountain, collection of different mountain ranges below the same period। तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ सेम ही लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट माउंटेन रेंजेस बिलोंगिंग टू सेम पीरियड, तो कोई एक कर देंगे, हम फोर्थ कर देंगे। Line draw place having the same amount of clouds are isohytic, isobar, isotherm, isoneph। लाइन अगर ड्रॉ की गई प्लेसेस को सेम अमाउंट ऑफ क्लाउड से, क्या कहा जाता है? आइसोनेफ इसे कहा जाएगा। आइसोनेफ ये रिप्रेजेंटिंग होता है इक्वल अमाउंट ऑफ क्लाउड का, जिसको आइसोनेफ कहते हैं। क्लाउड कवर होता है ये। काउंटर लाइंस भी कहा जाता है इसको, आइसो लाइन को कभी कभार यूज होता है ये रिप्रेजेंट करने एवोल्यूशन मैप में, तो आइसोनेफ्स कहेंगे भी। शेफरी और हनफी ये क्या है? प्लेसेस है ये सऊदी अरेबिया के। इस्लामिक स्कूल नहीं है, टू इस्लामिक लॉ नहीं है, आर्किटेक्चर इसका नहीं, प्लेसेस इन सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वॉज अडोप्टेड बाय यूएन ऑन। यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन था तो वो 10 दिसंबर 1948 को हुआ था, 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट, सेवरल आईलैंड लाइक जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड आर लोकेटेड ऑन कॉन्टिनेंटल स्लोप, सरफेस वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, ओशन बेड्स। तो कुछ लैंड जो थे तो जापान और इंडोनेशिया के जैसे, फिलहाल इसे हम ओशन बेड्स कर देते हैं, बाद में इसका आंसर देखेंगे, ये नॉट श्योर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेल्टा? बर्ड्स फूड डेल्टा, आर्क्वेट डेल्टा, ईस्टर्न डेल्टा, ऑल ऑफ द अबव। ईस्टराइन, आर्क्वेट, ये जो है इसमें से कौन सा डेल्टा है? तो करेक्ट आंसर एक आर्क्वेट शेप डेल्टा जो है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा का एक है, आर्क्वेट शेप डेल्टा कहा जाएगा। इसमें से शेप ऑफ डेल्टा ही है आर्क्वेट डेल्टा। पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। पंचायती राज सिस्टम 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, तो 1959 ये लेना है। विच इज द की रीजन ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया? पॉवर्टी, रिलीजन, कास्ट, सेक्स। इसमें से क्या मेन रीजन है? तो पॉवर्टी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा रीजन है इनइक्वलिटी का, तो गुर्बत ये है। मेंटल्स टेम्परेचर एंड डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इट्स डीपनेस, हाइट, बोथ ए एंड बी। मेंटल जो है तो उसके जरिए डेंसिटी इंक्रीज होती है, किस से? डेंसिटी हाइट से या डीपनेस से? तो इसमें फिलहाल हम डीप यानी कि डीप रहेगा गहरा, और हाइट तो डीपनेस कर देते भी फिलहाल, बाद में इसका आंसर देखेंगे, नॉट श्योर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स? तो सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स है जुपिटर में, आपको सैटर्न दिखाई दे सकता है गूगल पर, लेकिन वो गलत है। जुपिटर इसमें नेचुरल लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है।
द मून गॉड नरनर वॉज पैटर्न गॉड ऑफ द सिटी ऑफ। तो ये मून गॉड नरनर ये पैटर्न सिटी ऑफ किसका था? तो आपको गूगल पर यूआर बता सकता है, लेकिन ये गलत है। अक्कड़ या लगश है इसमें से, तभी हम फिलहाल इसे अक्कड़ कर देंगे, सिटी ऑफ अक्कड़। फुल फॉर्म ऑफ PHC। PHC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, सेंटर नहीं। तो केयर इसमें एक भी जगह नहीं आया है, तो उस हिसाब से हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर कर देंगे एक हिसाब से इसे। तो सेंटर भी कहा जा सकता है, केयर भी। प्राइमरी से याद रखना है, प्राइमरी स्कूल, पब्लिक प्राइवेट पोर्टेबल नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आर्यन लिव्ड इन ग्रुप, ट्राइब्स, विलेजेस, कम्युनिटीज। आर्यन किस में रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं या ट्राइब्स? तो इंडो आर्यन पीपल एंड ट्राइब्स थे ये ट्राइब थे एक हिसाब से। इंडो आर्यन, इसका आर्यन का मतलब ये होता है कि सिविलाइज, नोबल या फ्री, विदाउट रेफरेंस में आता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन एक हिसाब से। तो इसे फिलहाल हम इसे ट्राइब कर देते हैं। विच वर द फर्स्ट एस्टेब्लिश प्रेसिडेंसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिश जो हुई थी, चार्टर नेम थॉमस स्माइथ था, फर्स्ट गवर्नर था कंपनी का। 24 उसमें डायरेक्टर थे और कमिटीज थी, कोर्ट का मिलकर डायरेक्टर बना था। विच वर द फर्स्ट एस्टेब्लिश प्रेसिडेंसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? बॉम्बे बंगाल, बॉम्बे कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई बॉम्बे, सूरत बॉम्बे, चेन्नई। तो राइट आंसर में सूरत मेन आना चाहिए, क्योंकि सूरत में हुई थी, तो सूरत जहां पर आएगा, सूरत, बॉम्बे एंड चेन्नई। तो इसे हम ये कर देंगे फिलहाल में। नेक्स्ट है, टेररिज्म कैन बी डिफाइंड एज। टेररिज्म को रिलीजियस मोटिवेटेड सिस्टम कहा जाता है, तो अभी सेकंड कर देंगे। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडिया सेक्युलर सोवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो हमने इससे पहले देखा था कि SSSDR, ये फॉर्मूले से याद रखना। तो इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट है, तुस्के बाबरी किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तुर्की, पर्शियन, अरबी के संस्कृत। तुजुकी बाबरी वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज? तो तुजुकी बाबरी, ये बाबरनामा जिसे कहा जाता था, ये ऑटोबायोग्राफी थी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जो फाउंडर था मुगल एम्पायर इन इंडिया की। बाबर ने इसे तुर्किश लैंग्वेज में लिखा था, तो तुर्किक ये करेंगे हम इसे, तुर्किक। मुगल इंपीरियल ऑफिसर अब्दुल रहमान खान, आई खान, सन ऑफ बैरम खान, ये सब ट्रांसलेट उन्होंने बाद में उसको पर्शियन में किया था, ये एक अलग बात है, लेकिन लिखा गया था तुर्किक में। और अगर आपको आता है ट्रांसलेटेड इन विच लैंग्वेज, तो पर्शियन करना है। नेक्स्ट, द नॉन अलाइन मूवमेंट NAM हेल्ड इन इज फर्स्ट समिट इन 1961 एट कैरो, जकार्ता, न्यू दिल्ली, बेलग्रेड। नॉन अलाइन मूवमेंट जो था, ये कॉन्फ्रेंस हेड ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जो थी, ये मूवमेंट था, हर 5 ईयर को होता था। तो फर्स्ट समिट ऑफ नेम ये हुआ था 1961 में। कभी ऐसा भी आ सकता है कि किस में हुआ था, तो 1961 भी याद रखिए। और ये हुआ था बेलग्रेड इन यूगोस्लेविया, यूगोस्लेविया भी आ सकता है, तो बेलग्रेड इन यूगोस्लेविया इसका राइट आंसर है। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया हु डिस्प्लेड अ रियल एप्टीट्यूड ऑफ सिविल गवर्नमेंट? हुमायूं, बाबर, शेरशाह, अकबर। तो फर्स्ट मुस्लिम जो रूरल था इंडिया का, तो ये बाबर था। बाबर फर्स्ट मुगल रूलर था इंडिया का, तो ये अच्छे से याद रखना है, बाबर। और बाबर का बेटा हुमायूं, और हुमायूं का अकबर बेटा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिलिट्री पैक्ट? NATO, CEATO, CENTO, SAARC। इसमें से कौन सा नॉट अ मिलिट्री पैक्ट है?
मिलिट्री पैक्ट कौन सा नहीं है? फिलहाल इसे हम अभी NATO कर देंगे, नॉट श्योर्ड है ये, बाद में इसका देखेंगे आंसर। जमींदारी सिस्टम वॉज एबोलिश्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस। जमींदारी सिस्टम जो है तो ये एबोलिश हुआ था लॉ आफ्टर इंडिपेंडेंस के। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि पोस्ट कहते हैं, प्री मतलब पहले, जैसा प्रीपेड होता है, पहले भरो, पोस्ट पेड बाद में भरो। बाय कॉर्नवालिस नहीं है, मैक्यूले नहीं है, तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था 1951 में, ये भी याद रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि जमींदारी सिस्टम कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 19 से और आर्टिकल 31 से। राइट था इसका कि प्रॉपर्टी मॉडिफाई होना चाहिए जमींदारी सिस्टम में स्टेट लेजिस्लेटिव को एंडिंग सिस्टम से। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट हम करेंगे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी मीन। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी जो होता है, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी मीन द जुडिशरी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेजिस्लेचर, judiciary is not influenced by any of the government machinery, judiciary is not influenced by prime minister, none of the above। तो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल इस वे की जो जुडिशरी है वो किससे जुड़ी हुई है, तो इसे ये श्योर नहीं है ज़्यादातर, इन्फ्लुएंस बाय लेजिस्लेचर, इन्फ्लुएंस बाय एनी अदर गवर्नमेंट मशीनरी, नॉट इन्फ्लुएंस बाय प्राइम मिनिस्टर। तो थर्ड कर देते भी फिलहाल के प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी हुई नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट यानी फ्रीली होती है, इम्पार्शियल इसका मगर श्योर नहीं है, बाद में इसके आंसर देखेंगे। इन विच लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदारीस। जमींदार कब कहते हैं, तो ये परमानेंट सेटलमेंट में होता है। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में राजा और तालुकदार जो है तो रिकॉग्नाइज होते हैं जमींदार परमानेंट सेटलमेंट में, पाटीदार सेटलमेंट में नहीं होते, महालवारी सेटलमेंट में नहीं, रियोटवारी सेटलमेंट में नहीं, परमानेंट याद रखना है। इन इंडिया द मुंडा ट्राइब लिव्ड इन द रीजन ऑफ छोटा नागपुर, बस्तर, ड्रग, कुल्लू। तो दुर्ग है, तो मतलब इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन, तो मुंडा ट्राइब जो थे, तो मुंडा ट्राइब छोटा नागपुर इसमें रहते थे, छोटा नागपुर याद रखना है। फर्स्ट बुक ऑफ आर्यन इन प्रेज ऑफ गॉड वॉस, तो प्रेज ऑफ गॉड के लिए इनकी ऋग्वेदा थी फर्स्ट बुक ऑफ आर्यन। तो ऋग्वेदा एकदम श्योर है 100%। नेक्स्ट है व्हाट इज द वाइन सिस्टम इन इक्वेटोरियल रीजन नोन एज वेस्टर्ली ट्रेड डोल्ड्रम मॉनसून। वाइन सिस्टम जो था, तो वाइन सिस्टम इक्वेटरिस रीजन में ट्रेड्स कहलाता है, वेस्टर्ली नहीं कहलाता, डोल्ड्रम नहीं, मॉनसून नहीं, ट्रेड्स। नेक्स्ट है विच एरा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कुशान रूरल कनिष्का इन द 78th AD। तो 78th AD में किसने इंट्रोड्यूस किया था कुशकान, तो शाका एरा था वो, शाका एरिया, शाका एरा। ये सिस्टम था डेटिंग जो कनिष्का जिसमें इनिशिएट किया था उसने सिस्टम ऑफ डेटिंग का, शाका एरा। जियोफिजिक्स इज साइंस ऑफ, जियोफिजिक्स जो है, सुनामी जो है तो एक जापानीज फ्रेज है जिसके अंदर सु का मतलब होता है हार्बर और नामी का मतलब होता है वेव, मतलब लहर। वो ये जियो फिजिकल फिनोमिनन है, तो हम इसे सुनामी अभी फिलहाल करेंगे इसको, फिर बाद में और देखेंगे कौन सा है। विच इज द हाइएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट, द कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बोथ इन डी। के हाईएस्ट सिविल कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट का कौन होता है, तो चीफ जस्टिस होता है हाईएस्ट सिविल कोर्ट में, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होता है। तो हम फर्स्ट ले लेंगे चीफ जस्टिस सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। ये तो चीफ जस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, तो हम इसे
कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कर देंगे क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट का है, सिविल कोर्ट का हाईएस्ट सिविल डिस्ट्रिक्ट जज कर देंगे अभी फिलहाल, देखेंगे इसे बाद में। कैमन द प्योर्टो रिको एंड साउथ सैंडविच आर द इम्पोर्टेंट ट्रेंचेस ऑफ इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन। तो उसे सीएमएन भी कह सकते हैं हम। तो फिलहाल हम इसे कैमन कैमन पढ़ेंगे और कैमन को अभी कोई एक कर देंगे, ये श्योर नहीं, कुछ भी अटलांटिक ले लेते हैं अभी फिलहाल। व्हाट लिंक्स साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका को क्या करता है? तो एन इस्थमस, द इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा ये रहेगा उसका, ये करता है लिंक। द नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स ऑफ द पैलियोथिलिक एज आर मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो ये मिलते हैं विंध्यास एंड डिसेंट प्लेटो में। तो डेक्कन जिसे कहेंगे डेक्कन प्लेटो में ये करना है, डेक्कन प्लेटो। और अगर विंध्यास आता है तो वो भी करना है, डेजर्ट एरिया हिमालय कोस्टल नहीं है। तो पैलियक से याद रखना है प्लेटो, इसे हिंट के तौर पे एक याद रखने। तो डेक्कन प्लेटो ये करना है। उसके बाद है मेसोपोटामियन वर फर्स्ट टू मेक आयरन, कॉपर, ब्रोंज, आइटम, गोल्ड। मेसोपोटामियन जो है तो इसे हम एंशियंट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया जो था उसमें खुद का कॉपर सोर्स नहीं था, तो वो हिसाब से ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग, ये श्योर नहीं, लेकिन अभी हम इसे कॉपर कर देते फिलहाल में अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन रीचेस इट्स मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर एट द जेनिथ, सोल्स्टिक्स, इक्विनॉक्स या नून टाइम। सन कब पहुंचता है उसके इक्वेटर से, मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस से इक्वेटर से। वर्ड जो इक्विनॉक्स है ये डिराइव्ड हुआ है दो लातिन वर्ड से, इक्वस यानी इक्वल और नॉक्स यानी नाइट। तो इक्वेटर से जो सन है ये रह सकता है, जबकि जो सॉल्स्टाइसेस है तो समर और विंटर में आते हैं, समर और विंटर में सॉल्स्टाइसेस ये मूवमेंट होता है अर्थ का सन से, मैक्सिमम में होता है वो, मैक्सिमम एंगुलर डिस्टेंस। तो ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा है। तो ये एक हिसाब से दोनों में से एक कंफ्यूजन है, इसमें श्योर नहीं है, हम इसे मैक्सिमम के हिसाब से फिलहाल अभी सॉल्स्टाइसेस कर देंगे। नेक्स्ट है, इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ पर आते हैं? अंडमान निकोबार में आते हैं, आइलैंड पे, वेस्टर्न घाट्स पे आते हैं, और फ्रिज अरबियन सी जो होता है, फ्रिंग जिसको कहेंगे, फ्रिंग अरबियन सी कोस्टल में आता है पेनिसुलर इंडिया के, और ग्रेट आसाम रीजन इन नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, ग्रेट आसाम, अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो जब अंडमान निकोबार आए तो अंडमान निकोबार कर देंगे, वेस्टर्न घाट, फ्रिंज अरबियन सी आ सकता है, कोस्टलर पेनिसुलर इंडिया में, ग्रेट आसाम आ सकता है, तो ये कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? गंगा डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड, कैप्सियन सी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट लार्जेस्ट फिश टेकर इन वर्ल्ड, बोथ ए एंड बी। सही क्या है? तो गंगा डेल्टा हमने इससे पहले देखा था कि लार्जेस्ट जो है तो डेल्टा है वर्ल्ड का, तो या तो दोनों भी सही हो सकते हैं या फिर ये गलत। तो करेक्ट आंसर इसमें ये लेना है। और ये जो दूसरा है स्टेटमेंट ये है कि कैस्पियन सी जो है तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड में, दुनिया में। तो ये गलत है, उसकी बजाय लेक सुपेरियर है। लेक सुपेरियर जो एक है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो ये नहीं है इस हिसाब से। तो गंगा डेल्टा को करना है, सेव करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वार्म करंट मूव्स पोलवार्ड, कैरी ट्रॉपिकल वार्मथ इनटू हाई लैटिट्यूड,
cold current have less effect upon temperature because they usually lie under offshore wind. Both of them are correct, both of them are not correct. तो ये फर्स्ट तो सही दिख रहा है, सेकंड का अभी पता नहीं, फिलहाल हम अभी फर्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट इससे बाद में देखेंगे. ओलिजेर्ची, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन ओलिगार्की ऐसा पड़ेगा. ये ओलिगार्की, ये CHY की हो जाएगा, और ये गा ओली, तो ओली नहीं पढ़ना है, ओलिगार्की. ओलिगार्की इज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, वेयर ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का है, तो ये गवर्नेंस है. ओलिगार्की इज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जहां पर कैरेक्टराइज होता है रूल ऑफ फ्यू पर्सन और फैमिलीज का. हाईएस्ट और रिचेस्ट तो नहीं रहेगा, तो फ्यू पर्सन ये ले लेंगे, रूल्स ऑफ फ्यू पर्सन, ओलिगार्की इसे कहा जाएगा. नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ PIL. तो PIL का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पोस्ट नहीं करना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. नेक्स्ट है आउट ऑफ फॉलोइंग which is the most ideal layer of atmosphere of flying aeroplanes? Troposphere, ionosphere, stratosphere, exosphere. कौन सी स्फेयर में प्लेन चला सकते हैं? तो सही जवाब है कि स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसपैलिटी? रोड्स, इलेक्शन इन स्टेट, वाटर सप्लाई, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ्स एंड डेट्स. तो जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं, हम कोई मरता है जीता है तो उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनता है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आएगा. वाटर सप्लाई ये भी आता है, रोड, और एक हिसाब से रोड का डेवलपमेंट भी आता है. इलेक्शन इन स्टेट है, ये कॉर्पोरेटर तो एरिया के होते हैं वैसे एक हिसाब से, तो स्टेट ये अभी फिलहाल कर देंगे, इसे बाद में देखेंगे आंसर. एंड नैरो stripe of land which connects two lands masses is known as. एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की जो दो लैंड मासेस को कनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं इस्थमस, ISTHMUS. एक नैरो स्ट्रिप लैंड है जो कनेक्ट करती है दो लार्जर लैंड मासेस को और सेपरेट करती है टू बॉडी ऑफ वाटर को, जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं भी, ये इस तरह से रहेंगी. नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो ज्वाइन करेंगी टू लैंड मासेस, तो इसे कहेंगे हम. इसे अच्छे से याद रखना है आपको, जिसे नज़दीक से अगर देखा जाए तो नज़दीक से ऐसी इमेज दिखेंगी. इस्थमस नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के हिसाब से टू लैंड मासेस को वो